तो क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। हमें एक टेबल बताइए नीचे, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब साक्षरता, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं लोग, और उसका रेट बताया है मतलब उसकी दर बताई है परसेंटेज में 35 शहरों के अंदर। तो जैसे यहां पर बताया है कि 3 शहर ऐसे हैं जहां पर 45 से 55% तक लोग लिटरेसी रेट के अंदर आते हैं, मतलब कि वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं या साक्षर हैं। 10 शहर ऐसे हैं जो कि 55 से 65% वाले हैं, जहां पर 55% से 65% तक लोग साक्षर हैं। तो हमें क्या बताना है, इसका मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वही जो मेथड्स हैं उसमें से बस हम ये देखेंगे कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सही है। तो पहले इसको वर्टिकली ले लेते हैं। वर्टिकली लेने के बाद नंबर ऑफ सिटीज की हमें फ्रीक्वेंसी बताइए, कितने कितने शहर हैं, तो इसको हम FI ले लेते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं, XI। ठीक है, और क्लास मार्क को मैंने आपको निकालना भी बताया है, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम करते हुए आए। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन में 2। तो जैसे यहां पर लोअर लिमिट 45 है, अपर लिमिट कितनी है 55, दोनों का सम करो अपॉन में 2 ले लो। तो यहां पर कितना हो जाएगा 45 प्लस 55 अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 50। समझ गए ना, इस तरीके से हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो यहां पर कितना आ गया 50। उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करके आएगा 120। तो 120 का हाफ करेंगे तो 60। और आप ऐसे भी देख सकते हो इन सब का डिफरेंस 10-10 है, तो अब इनमें यहाँ पर 10-10 ही प्लस होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70। ऐसे समझ लो इन दोनों के बीच का नंबर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90। ठीक, अब आपके सामने बात आती है, ये तीनों ब्लॉक तो देखो आपको हर एक उसमें बनाने होते हैं तीनों फॉर्मूले में, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, चाहे एज्यूम्ड मीन, चाहे तो स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड हम जब लगाते हैं जब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत छोटी हो। तो ये बहुत छोटे ही तो नंबर है, यहाँ तो बस 0 ही तो लास्ट में। तो 3-5 जा भी हम जानते हैं, 1-6 जा जानते हैं, 11-7 जा, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लो। अगर आपको एज्यूम्ड मीन लगाना है, एज्यूम्ड मीन लगा लो, बीच में से कोई सा एक एज्यूम कर लेते हैं मीन, वो हमने कई सारे क्वेश्चंस में कर रखा है, आप उसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूं क्योंकि वही इसका सबसे इजी मेथड है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे अब, FI XI दोनों का प्रोडक्ट। तो 3-5 जा कितना हो जाएगा 15 और 0 एज इट इज आ गई। 1-6 जा 6 और ये 2 0 एज इट इज आ गई। 11-7 जा 77, 0 एज इट इज आ गई। 8-8 जा 64, 0 एज इट इज आ गई। 3-9 जा 27, 0 एज इट इज आ गई। तो क्या कैलकुलेशन इसमें हार्ड है, बस हाँ ये याद रखना, इनकी जब प्लस करो उसमें गड़बड़ मत कर देना। इधर नंबर ऑफ सिटीज क्वेश्चन में ही बताए थे कितने हैं 35, तो इन सब का सम तो 35 ही आना है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये होगा सिग्मा FI कितना 35, और इधर इन सब का सम करके मैं लिखे देता हूं, इन सब का सम आप कर लेना। इन सब का सम कितना आता है तो कर लेते हैं 0 0 0 0, ये कितना आ गया 0। उसके बाद सेकंड नंबर 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 4 हो गए 16, 16 और 7 कितने हो गए 23। तो 23 का 3 कैरी 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो कितना आया 2430। ठीक है, अब बात आती है हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर कौन सा, डायरेक्ट मेथड। तो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन इक्वल टू होता है, x बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI, मतलब इन सब का समेशन, और उसके अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना है 2430, और यहां पर इसका सम कितना आया था 35। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, उससे सॉरी 5 से, तो 5 7 जा 35, इसको कैंसिल करते हैं तो 5 4 जा 20, कितना बचा 4 4 और 3 43, तो फिर चला जाएगा 5 8 जा 40, 3 बचेंगे, 3 और 0 30, तो 5 6 जा 30।
तो ये कितना आया 486/7। अब ये 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर देखो हम कर रहे हैं 486 को किससे डिवाइड, 7 से। तो ये आएगा 7 6 जा 42, कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, ऊपर से उतार लिया 6, फिर 7 9 जा 63, कितना बचा 3, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56। तो ये तो सॉल्व भी होता रहेगा, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया करो बस। तो ये कितना आ जाएगा 69.428%। अब यहां पर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर देते हैं, तो यहां पर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, तो ये अपना एक इधर की तरफ दे जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 69.43%। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने डायरेक्ट मेथड से कराया क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, और अगर आपको ये है कि एज्यूम्ड मीन से करना, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर उसमें डाउट आती है कमेंट करके पूछ लेना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा एज्यूम्ड मीन के ऊपर। तो इसे कर लो। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से, एग्जाम्पल करते हैं या इसका इंट्रो वगैरह। इसमें डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।